अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको सुभाष पासवान का प्रणाम। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। श्री बाबू अमर रहे, श्री बाबू अमर रहे। तमाम इन महापुरुषों को याद करके आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से इनके विचारों को सौंपा जाए, उन तमाम चीज़ों पर कल चर्चा होगा। सर, ये कहा है बिहार को बदलने में इन तमाम महापुरुषों को मिट्टी कितना कामयाब होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा भाई। भले ये आज सांकेतिक लग रहा हो, पर सांकेतिक चीज़ों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जब इन चीज़ों के माध्यम से युवा पीढ़ी, भाई स्वाभाविक है कि आज की पीढ़ी हो सकता है 15 साल 20 साल के जो बच्चे हैं संभवतः उतनी जानकारी नहीं हो, पर इस माध्यम से जब युवा पीढ़ी हमारे महापुरुषों के योगदानों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को जानती है, उनके बारे में पढ़ती है, तो यकीनन आने वाले समय में हम लोग जिस समाज की कल्पना करते हैं, जिसके लिए संघर्ष इन महापुरुषों ने और तमाम पिछली पीढ़ियों ने किया कि समाज में एक समानता आए, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो खुद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी दशकों तक उन्होंने लड़ी, तो उम्मीद करते हैं कि इन महापुरुषों के आशीर्वाद से, इनके विचारों के विस्तार से उस सपने को हम लोग पूरा कर पाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। श्री बाबू अमर रहे, श्री बाबू अमर रहे। एक सांकेतिक सम्मान की भावना को दर्शाता है। महापुरुष जिन्होंने देश के निर्माण, देश की आज़ादी, बिहार के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया, ज़रूरी है मौजूदा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान को, उनके समर्पण को न सिर्फ याद रखना, बल्कि उनके विचारों को अपने व्यक्तित्व में ढाल कर उन्हीं की तरह जिस तरीके से सर्व समाज को एक कर ये तमाम महापुरुष ने, इन तमाम महापुरुषों ने एकता का, सामाजिक समरसता का, सामाजिक समानता का जो संदेश दिया, ये आने वाली पीढ़ी भी इसको आगे लेकर जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि निरंतरता में इन महापुरुषों को याद किया जाए, इनके विचारों का विस्तार किया जाए। पदयात्रा के माध्यम से या विभिन्न जगहों से जिस तरीके से ये यात्रा चली है, रास्ते में जितने लोग मिले, युवा पीढ़ी के हों, बुजुर्ग हों, तमाम रास्ते भर में उनसे संपर्क साधते हुए, विचारों का आदान प्रदान करते हुए, इनके सिद्धांतों की चर्चा करते हुए जिस तरीके से यात्रा आई, लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे, अमर रहे। श्री बाबू अमर रहे, श्री बाबू अमर रहे। मेरे अभिभावक पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि सिंह दौरा नवादा से चित्रंजन जी उर्फ चिंटू भैया अपनी टीम के साथ जो कलश लाए हैं, वो कलश जयप्रकाश जी के चिंतन का कलश है, समर्पण का कलश है। और यह कलश तो इसलिए भी लाया गया है कि जयप्रकाश का नाम लेने वाले लोग संविधान की धज्जियां
इसलिए नए सिरे से एक नए बिहार के निर्माण के लिए चित्तरंजन जी चिंटू भैया ये कलश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पित करें। दूसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सेन के जन्मस्थली से माननीय अध्यक्ष को समर्पित करें। तीसरा, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव से उनके जन्मस्थल से राजेश पासवान और रीता गहलोत ने जो कलश लाया है माननीय अध्यक्ष को समर्पित करें। रीता गहलोत और राजेश पासवान। नीचे कर दीजिए। चौथा, उधर झुंपा साहनी, हाँ यहाँ देखिएगा सर। शहीद झुंपा साहनी के शहादत स्थल से शशि राघो और विज्ञान स्वरूप से रविंदर राघो, ये लोग जो उस यात्रा को ताकत देने का काम किया है, जो इस ऊर्जा कलश को माननीय चिराग पासवान को समर्पित करें। संजीव चौधरी समर्पित करें। सत्यनारायण बाबू का भी ऊर्जा कलश है, इसे समर्पित करें माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। और हमारे साथी अरविंद पटेल समर्पित करें माननीय डॉक्टर सत्यानंद शर्मा और आनंद कुमार ने जो कलश लाया है शेर शाह सूरी के मकबरे से, उस अस्थि कलश को मुगलों को परास्त कर शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया इतिहास रचने का काम किया था और हिंदुस्तान के 4 वर्षों में जो बनाया, हम उसके लिए डॉक्टर सत्यानंद शर्मा और अनिल पासवान के नेतृत्व में जो कलश आया है, कृपया चिराग पासवान को समर्पित करें। राजेश जी, तमाम लोगों के नेतृत्व में जो कलश लाया गया है, कृपया महानवीय पासवान दीपक सिंह ये लोग समर्पित करें माननीय अध्यक्ष को समर्पित करें। और जगदीशपुर भानुपुरा सिंह के जन्मस्थली 1857 के कदर के महानायक यहाँ लोग आगे आते यार कि जगदीशपुर जिले से छुट्टी लाई गई है, जिसका नेतृत्व भारतीय विशेष भारत प्रशासन कर रहे थे, राणा कुशवाहा कर रहे थे। हम तमाम साथियों से कह रहे हैं कि जो लोग कुंवर सिंह की धरती से जगदीशपुर से जो लाए हैं, आज उसे समर्पित कर रहे हैं और अम्बेडकर तक की धारा को मजबूत करने के लिए एक समावेशी राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए बुद्ध की धरती से नहीं, पीटीसी नहीं है, सीधा ही है सर। हमारे नेतृत्व में और डॉक्टर नेतृत्व में वो कलश आया है, बुद्ध से अम्बेडकर तक की धारा को मजबूत करने के लिए मैं डॉक्टर अजय सिंह से निवेदन करूंगा कि कृपया वो कलश ऊर्जा कलश के लिए इस यात्रा से जो ऊर्जा कलश हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पित किया है, हम चाहते हैं कि एक नए बिहार जिसके लिए हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, संकल्प और 25 में एक साथी चित्तरंजन जी जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के कर्मभूमि बीटा से अस्थि लाए हैं, वो भी समर्पित कर रहे हैं। तो इन तमाम महानायकों की शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और जाकर के निश्चित तौर से ये ऊर्जा एक विचारों का एक पुंज,
एक नए बदलाव की ओर ले जाएगा और हम उस निर्माण की कड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो हमारे पुरखों ने लिखा था। हम इस बात के साथ यह कहना चाहते हैं 25 में यदि सत्ता हासिल करना है तो चलो गांधी मैदान की ओर, गांव से गांधी मैदान, अगला पड़ाव गांधी मैदान। बिहार को एक एक चप्पे चप्पे पर हमारा झंडा लोजपा झंडा फहराना